नमस्ते बच्चों, आज हम 8th क्लास में पाठ 10वें का पाठ तीसरा कामचोर, जिसका नाम है इस्मत चुगताई द्वारा ये पाठ लिखा गया। हमने पहले पढ़ा था कि जब भेड़ों के दानों को देखकर बच्चों पर हमला बोला गया था तो बच्चों के द्वारा हजम्मा के दुपट्टे पर, जब हजम्मा दुपट्टे से मुंह ढक कर के सो रही थी, उस समय जब भेड़ें दौड़ी और वह सपना देख रही थी, मानो मारो मारो चिल्लाने लगी। इस प्रकार सभी भेड़ें हैं वो हजम्मा के ऊपर से निकली। तरकारी वाली की टोकरी टूट गई है ना, और फिर पिट करके भागने की बजाय भेड़ पीटने वाले पर चढ़ जाती है, इसलिए तरकारी खाने में जुटी। भेड़ों पर तरकारी वाले की मार पीट का असर भी कुछ नहीं होता, और थोड़ी देर में सारी तरकारियाँ को छिलके समेत वो भेड़ें हजम कर जाती है। आगे लेखक ने लिखा है कि इस प्रकार की प्रलय मची थी। उधर दूसरे बच्चों की लापरवाही, दूसरे बच्चे भी लापरवाही नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी कि दिन रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दूहने जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर के 7-8 4 थनों पर पिल पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़ करके उठी और बाल्टी को लात मार करके दूर जा गिरी। यानी बच्चों ने सोचा कि हम क्या कर लेंगे, हम यह आराम से दूध निकाल लेंगे भैंस का। इधर तो कुछ बच्चे अपनी ऊटपटांग हरकतों से घर में प्रलय मचा रखे थे, दूसरी ओर बाकी के बच्चे भी बेकार नहीं बैठे थे। उन्हें भी रात का खाना नहीं मिलने का डर सता रहा था। भाई घर में काम नहीं करें तो रात का खाना नहीं मिले, और काम करें तो बच्चे तो काम ऐसे ही करते हैं। इसलिए उन्होंने घर की 4 भैंसों को दूहने का अपने हाथ में काम लिया, और कभी भैंस को हाथ भी नहीं लगाया। लेकिन आज भैंस दूहने के लिए जा रहे हैं तो बिना धुली हुई बाल्टी लेकर के दौड़ पड़े, और ऐसे उस भैंस के पीछे सभी बच्चे चिपट गए। तो भैंस ने ही अपने 4 थनों से दूध निकालने में 8-8 हाथ लगाने पड़े। भैंस का पहले कभी ऐसी बेतुकी हरकत से पाला नहीं पड़ा था, और आज इन बच्चों से पाला पड़ा तो भैंस घबरा गई थी, और उसने जोर से ऊंची कूद करके बाल्टी को लात मारी कि बाल्टी दूर जाके गिरी। फिर आगे तय हुआ कि भैंस को अगाड़ी पिछाड़ी से बांध दिया जाए। भैंस तो दूना ही है, क्योंकि नहीं दुएंगे तो खाना नहीं मिलेगा। बच्चों को ये चिंता थी। फिर काबू में ला करके उन्होंने भैंस दू लिया जाए। बस झूले की रस्सी ला करके भैंस को पैर बांध दिए। फिर पीछे से 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों के बांध दिए। अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी। भैंस चौकन्नी हो गई, छूटकर जो भागी कि चाचा जी को भी शायद जल्दी समझ में नहीं आया कि ये सपना है या हकीकत। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी उछल करके गिरा तो समझ लो घर में आंधी तूफान मच गया। साथ में ऐसा लगा कि कोई भूचाल आया। फिर जल्दी से उन्होंने असली बात का पता चला, और वह पलंग की दोनों पट्टियां पड़े। बच्चों को छोड़ देने वाले को भला बुरा कहने लगे। वो कहने लगे कि इन बच्चों को इतना खुला किसने छोड़ दिया कि ये घर में धींगा मस्ती कर रहे हैं। वहाँ मज़ा आ रहा था। जैसे भैंस भागी जा रही थी, पीछे पीछे चारपाई और उसके पीछे बच्चे, नहीं उस चारपाई पे बैठे हुए चाचा जी और फिर उसके पीछे बच्चे। ओहो, ये भूल ही हो गई। यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा, और बछड़े की क्षमता के साथ साथ उसकी ममता का व्याकुल होना लाजमी था। भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिया। तत्काल बछड़ा जुट गया दूहने वाली गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया था। कुछ दूर जमीन पर और कुछ कपड़ों पे गिरा। 2-4 धारें गिलास कटोरे पे पड़ भी गई तो क्या बहुत बड़ी बात होगी। बाकी बछड़ा पी गया। ये सब कुछ 10 मिनट में 3/4 काम हो गया। बच्चों को दूध निकालने के लिए भैंस के पीछे के पैरों को बांधना पड़ा बच्चों, और आगे के पैर बांध करके पीछे के पैर है वो चाचा जी की चारपाई पे बांध दिए। चाचा जी आके उस पर बैठे, और बच्चे को ध्यान नहीं आया कि दूध दूहने से पहले ही
भैंस के पड्डे को दूध पीने के लिए खोल दिया गया। इस प्रकार भैंस भाग खड़ी हुई, गलती सुधरी गई, परंतु असर बाद में देखने को मिलता। अपने बच्चे में ममता के कारण भैंस रुक गई, बच्चा फिर उसके थनों में जा लगा, दूध पीने लगा। इस प्रकार की आपाधापी में दुआ जाने वाला दूध बिल्कुल बर्तनों पे नहीं गिरा बल्कि ज़मीन पे गिर गया। भैंस की लात से बाल्टी गोबर में गिर गई। अब भैंस को रोकने वाला कौन था? तो इसी आपाधापी में ये गड़बड़ हो गई। ये सारा तमाशा होने में सिर्फ मुश्किल से 3-4 मिनट लगे। घर में तूफान सा खड़ा हो गया। ऐसा लगता कि जैसे घर में मुर्गियाँ, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियाँ, लोटे, कटोरे और बच्चे बाहर किए। मुर्गियाँ बांग में हकाई गई, मातम सा मनाती तरकारी वाली आंसू पहुँच गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे रख लो, नहीं तो मैं अभी चली मायके। अम्मा ने अब्बू को चुनौती दे दी और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन को कोर्ट मार्शल किया गया। अगर किसी बच्चे ने घर में किसी चीज़ को हाथ भी लगाया तो आज रात का खाना बंद। फिर अब्बा ने इस प्रकार ये बात कही। तो बच्चों की अनुभवहीनता और बेलगाम कामों ने सारे के सारे घर में तूफान ला दिया। चारों तरफ घर की मुर्गियां देखो, भेड़ें देखो, टूटे बर्तन देखो, बच्चों के हाथ से जो भी बन पड़ा तोड़ा करके रख दिया। अंत में बच्चों को बाहर निकाला गया, मुर्गियों को अपनी जगह रखा गया। बेचारी तरकारी वाली की तरकारी भेड़ें खा गई, वो रो रही थी, उसका दुख भी सबको था, मगर सबसे ज़्यादा परेशान थी उन बच्चों की अम्मा। अब अम्मा बिल्कुल परेशान होकर के अपना सामान बांध लेगी और मायके जाने के लिए तैयार हो गई। अब अब्बा को जब ये बात मालूम चली तो अब्बा ने सब बच्चों को लाइन में खड़ा करके उनका कोर्ट मार्शल किया और सख्त आदेश यानी फौजी आदेश दे दिया कि अब कोई भी किसी भी घर की चीज़ के हाथ नहीं लगाएगा। इस प्रकार उनका ये धिंगा मस्तीपना रुका। तो बच्चों इस प्रकार ये बच्चों की अटपटी हरकतों के कारण घर में जो विनाश लीला आई थी उसके बारे में ये पाठ था। आप ध्यान से एक बार इस पाठ को पढ़ लीजिए और इसके हम प्रश्न कुछ आज दे रहे हैं वो आपको करने हैं और मूल रूप से जब हम अगले वीडियो के माध्यम से आपको इस पाठ के पूरे प्रश्न करवाएंगे।
ये प्रश्न मैं एक बार वापस से दोहरा देता हूँ। प्रश्न नंबर 1 है, बच्चे किस काम में जुट गए थे? आपको इसका उत्तर लिखना है। दूसरा प्रश्न है, भेड़ों ने थोड़ी ही देर में क्या किया था? तीसरा प्रश्न है, भैंस ने क्या किया? चौथा प्रश्न है, अगले पैरों को बांधने के लिए बच्चों ने क्या करने का फैसला किया, यानी भैंस के अगले पैर बांधने के लिए। पांचवा प्रश्न है, अम्मा सामान बांधकर कहाँ जाने की तैयारी करने लगी? ये सभी प्रश्न आपको अपनी कॉपी में करना है और इस पाठ के प्रश्नोत्तर हैं हम अगले वीडियो में देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।